आप सभी अग्रज, अनुज और मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस संदेश को लेके मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं, वो देश के जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए है। कल हम लोगों ने सबने देखा, कल शाम को दिल्ली में लाल किले के पास में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। बहुत ही दर्दनाक, बहुत हृदय विदारक था। 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई उसमें। 24 से 25 लोग एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायल हैं या और अन्यत्र जगहों पे भर्ती हैं। तो मैं उनके प्रति, जो जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और जो अभी घायल हैं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ये जो घटनाक्रम हुआ, ये ब्लास्ट है, ये जो आतंकी अटैक्स हैं, टेरर अटैक्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये आशंकित तो थे, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने आतंकियों के ठिकानों में, उनके घर में घुस के उनको मारा था, तो ये तो आशंकित था कि वो शांत तो नहीं बैठेंगे, पर लेकिन इतनी जल्दी रिटेलिएट करेंगे, इसका थोड़ा सा, इसकी संभावनाएं कम थी। खैर, उन्होंने जो किया वो किया। पर लेकिन बात ये आती है कि क्या ये गृह युद्ध की घोषणा नहीं है? क्या ये गृह युद्ध नहीं है? क्या हिंदुस्तान गृह युद्ध से नहीं जूझ रहा है? देखिए मित्रों, जनरल विपिन रावत जो थे, उन्होंने एक बार एक सेंटेंस कहा था कि इंडिया इज फेसिंग 2.5 फ्रंट वॉर। अब वो 2.5 फ्रंट वॉर क्या थी? एक फ्रंट है पाकिस्तान, एक फ्रंट है चाइना, और हाफ फ्रंट जो है वो घर के अंदर का है। ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध है जो घर के अंदर चल रहा है। तो उन्होंने उस वक्त इस बात को बता दिया था कि अभी जो हम 2.5 को फेस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से तो यार 2.5 क्या, 2 तो यहां है जो घर के अंदर लड़ रहे हैं, हाफ बाहर हो सकता है। क्योंकि बाहर के खतरों को, बाहर के जो अक्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, उसको तो हम फिर भी पकड़ सकते हैं, भांप सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, उस पर कब जवाब देना हम उसको तैयार हो सकते हैं। पर जो घर के अंदर हो रहा है, हमारे अगल बगल में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, हमारे आमने आंखों के सामने हो रहा है, उसको हम कैसे बदलें, उसको हम कैसे पकड़ें, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जो इस वक्त के जो हालात हैं, पुलवामा आप देख लीजिए, उरी देख लीजिए, बेंगलोर में देख लीजिए, हैदराबाद में देख लीजिए, नई दिल्ली में देख लीजिए, कितने सारे ब्लास्ट हैं, लाइन लगी पड़ी है। उसमें क्यों है ऐसा कि एक समुदाय विशेष जो है वो इतना ज्यादा आतंकित हो जाता है कि कई बार ये कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि जी इस्लाम खतरे में है। इस्लाम क्यों है खतरे में? क्या कारण इस्लाम खतरे में है? क्यों आप आतंक का सहारा क्यों ले रहे हैं? हिंदू धर्म वालों ने तो कभी नहीं कहा हमारा धर्म खतरे में है। हम अपना जी रहे हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को मान रहे हैं, आप अपनी मान्यताओं को मानिए, बात खत्म। इस्लाम खतरे में कहां से आ गया? कौन सी वो एक जनरेशन है, या कौन से ऐसे वो लोग हैं, उनकी शिक्षा कहां हो रही है जो इस तरीके की बातें करके देश में या पूरी दुनिया में जो है हिंसा फैला रहे हैं? अगर इन सब चीजों से बचना है हमको, या आने वाली पीढ़ी को सजग रहना है, करना है, तो मित्रों सबसे बड़ी बात यह कि हमको सही इतिहास इनको पढ़ाना होगा। ये वैमनस्यता के बीज किसने बोए, कहां से बोए, कब बोए, कैसे बोए, क्यों आपस में हमें झगड़ा हमारा बढ़ा दिया, क्यों हमें लड़ा दिया, इसको समझना, इसको समझाना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज की पीढ़ी, मैं आने वाली पीढ़ी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की पीढ़ी इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करती है कि हमको एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहना है जहां सब हो, सब हो। हम भी चाहते हैं सब हो, सब शांति से रहे, पर एक वर्ग विशेष आ जाए जो रहना नहीं चाहता, जो शांति से रहना ही नहीं चाहता, तो इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बनेगी? और वो जो उद्वेलित हैं, ये लोग जो आतंकित हैं, ये जो परेशान हैं, ये क्यों परेशान है, ये सब कुछ सही चीज पता लगेगी इतिहास से, सही इतिहास से। ये बीज अंग्रेजों ने बोए, उस समय की सरकारों ने बोए। उस समय के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो वो मेरी लाश के ऊपर ऊपर से बनेगा, एक भी मौत नहीं होने दूंगा मैं। पूरी कटी हुई जो है ट्रेनें आई थी, लाशों से भरी हुई ट्रेनें आई थी, काट काट के बुलाया गया था यहां से, जो पाकिस्तान से आई थी हिंदुस्तान में। तो क्यों नहीं उन नेता ने उस समय अपनी लाश बिछा दी सामने? तो ऐसे बहुत से उदाहरण, मैं तो आपको एक उदाहरण दिया है, इसके पीछे की गहराई में तो स्वयं जाना पड़ेगा आपको कि क्या है और क्या नहीं है, कौन इसका जिम्मेदार है, कहां से ये चीज शुरू हुई। इसीलिए मित्रों, अभी मैंने कुछ दिन पहले, मैं आपको बताता हूं, एक मैंने मूवी देखी थी, द ताज स्टोरी, अभी बहुत हाल ही में आई है, परेश रावल की है। आप उसको निश्चित रूप से देखिए। ताजमहल भी
एक हिंदू मॉन्यूमेंट था, हिंदुओं के द्वारा, राजा जयसिंह मान सिंह की उसमें बात है, उनका महल था वो। तो बात ये नहीं है कि जो दिल्ली में हुआ वो उससे कनेक्टेड है, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके तार हर चीज से जुड़ रहे हैं। जो हमारा इतिहास था उसको जो तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के सिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से उसकी वजह से ही लोग भ्रमित हो रहे हैं। चाहे वो जवान पीढ़ी है, चाहे वो आने वाली पीढ़ी है, वो भ्रमित हो रही है। सही इतिहास पढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है, और तभी हम सजग रह पाएंगे कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, हमें किससे सतर्क रहना है, किससे सतर्क नहीं रहना है। तो इसलिए मित्रों, हम एज अ पेरेंट जो हैं, या हम लोग हमारे जो शिक्षक हैं या और हैं विद्यालयों में, सही इतिहास को पढ़ाएं। अगर कुछ चीजें किताबों में नहीं है तो भी उसको पढ़ाएं, सही चीजों को खोजें। आज की जनरेशन मात्र चैट जीपीटी वाली है, मात्र गूगल वाली है, और वो गूगल और चैट जीपीटी में भी किसी ने तो लिखा है। वो किस विचारधारक आदमी बैठा, आपको क्या पता किसने क्या लिखा है, पर लेकिन उनका सारा बिलीफ उसी पर ही है कि जो गूगल ने कह दिया, जो चैट जीपीटी ने कह दिया, दैट इज द फाइनल ट्रूथ। पर ऐसा नहीं है। जो हमें दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सच नहीं है। सही चीजों को हमें खोजना होगा, सही चीजों को बताना होगा, सही चीजों को पढ़ाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी के दिमाग में सही चीज बैठे कि ये वैमनस्यता के बीज कहां और किसने बोए, कहां से ये शुरुआत हुई और क्यों हुई, इसको कैसे हम बचा सकते हैं, इससे कैसे हम सजग रह सकते हैं, इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आप लोग भी, सभी मित्र, मेरा ये अनुरोध है, सजग रहें, सतर्क रहें और सही इतिहास को पढ़ें और पढ़ाएं, ताकि देश और समाज सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।